प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। खबरी आप लोगों के लिए। यूपी की वैकेंसी के बाद बैक टू बैक एक और वैकेंसी। और ये वैकेंसी है बिहार जुडिशियल सर्विस, लोअर जुडिशियल सर्विस, 32nd 32वीं बिहार न्यायिक सेवा। कुल पद 155। तो इस बार सीट है 155 इन टोटलिटी। कुल है 155 सीट। ठीक है। और सबसे अच्छी बात, नोटिफिकेशन जारी करते ही इन्होंने क्या किया है इस बार, आप देख सकते हो, फॉर्म भरने की तिथि को भी उन्होंने क्या किया है बता दिया है। तो डेट क्या दिया है इन्होंने? 27 ऑफ फरवरी। आज 20 तारीख, अभी थोड़ी देर पहले बीपीएससी के साइट में, bpsc.nic.in के साइट पे, आप कॉर्नर में देख सकते हो, ये साइट है। यहाँ इन्होंने अभी ये रिलीज किया। और आज ही मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। अभी 1 घंटे पहले इन्होंने ये बीपीएससी के साइट पे इन्होंने रिलीज किया है। नोटिफिकेशन है और एडवर्टीजमेंट है। तो फर्स्ट में अभी देखोगे कॉलम में, तो आपको नोटिफिकेशन और उसके नीचे, उसके साथ जस्ट बगल में ही एडवर्टीजमेंट दिखेगा आपको। एडवर्टीजमेंट एडवर्टीजमेंट किसके लिए है ये? बिहार जुडिशियल सर्विस के लिए। ठीक है। और 27 फरवरी तारीख याद रखें, 27 Feb 2023। ये ऑनलाइन फॉर्म भरना है आपको। इसके लिए जो आवेदन आप करोगे, कैसे करोगे? ऑनलाइन। कहां करोगे आप ऑनलाइन? बीपीएससी डॉट, ये साइट है bpsc.nic.in। इस साइट पे, ये स्मॉल में होगा, इस पे आप क्लिक करोगे और यहाँ आपको क्या दिखा देगा? यहाँ एक आपको दिखाई देगा आइकन, जहां से आप 27 से स्टार्ट होगा। और वहां से क्लिक करने के बाद आपको पूरा एक जो है प्रीफेस खुलेगा और वहां से आप इसे भर सकते हो। ठीक है। और एंड, अंतिम तिथि क्या है फॉर्म भरने की ऑनलाइन? 27 मार्च 2023। मतलब इसका मतलब ये हुआ, 27 फरवरी से फॉर्म आरंभ है भरने का। और खत्म कब है, एंड कब है? 27 मार्च। 1 मंथ, 1 मंथ टाइम। फॉर्म भरने का टाइम कितना है? 1 महीने का टाइम दिया है बीपीएससी ने, आयोग ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि बीपीएससी में जब अभी फॉर्म भरोगे तो एक ये सर्टिफिकेट मांगते हैं। सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट क्या होता है कि आप जिस जिस कॉलेज से आप एलएलबी, आपने एलएलबी या बी एलएलबी जो भी आपने किया है, तो वो एक सर्टिफिकेट मांगते हैं कि अपने कॉलेज से एक सर्टिफिकेट लेके आओ कि आपका जो कॉलेज था जहां से आपने लॉ ग्रेजुएशन किया है, एलएलबी या बीएलएल जो भी किया है, वो बीसीआई, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है। तो जब भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया से कोई अप्रूव्ड होता है, कोई भी लॉ कॉलेज, तो उसके पास एक नंबर होता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आपके कॉलेज के उस लेटर में, जो भी आपका कॉलेज का हेड होगा, सेक्शन ऑफिसर होगा या प्रिंसिपल होगा, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट होगा, वहां से एक लेटर मिलेगा। आप अपने कॉलेज में जाओगे, अगर जो बच्चा पहली बार फॉर्म भरा उसके लिए इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने कॉलेज में जाओगे, लॉ डिपार्टमेंट में, ये लॉ स्कूल, लॉ कॉलेज में, और वहां जाके आप बोलोगे कि मुझे बीपीएससी का फॉर्म भरना है। और बीपीएससी के फॉर्म भरने में एक रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट क्या है? कि वो एक ऐसा प्रपत्र, एक लेटर मांग रहे हैं जिस लेटर में ये लिखा हो कि जिस कॉलेज से आपने एलएलबी बीएलएलबी की पढ़ाई की है, वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से एफिलिएटेड है, रजिस्टर्ड है, और उसका वो प्रमाण दे। तो वो अपने लेटर के, जो लेटर पैड है, कॉलेज का लेटर पैड है, उस पर वो लिख के देंगे कि हाँ, सो एंड सो कॉलेज बार काउंसिल ऑफ इंडिया से इतने इतने वर्ष से इस रजिस्ट्रेशन नंबर के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। और उसे क्या करोगे? आप अपने ऑनलाइन फॉर्म के रिक्वायरमेंट में फिलअप करोगे। ये बहुत ध्यान रखना कि ये, इस सर्टिफिकेट की वजह से बहुत सारे बच्चे फॉर्म नहीं भर पाते हैं, क्योंकि आपके सामने तारीख है 27 और एंड कब हो रहा है? 27 मार्च। तो केवल 1 महीने का टाइम है। बहुत सारे कॉलेजेस में ये होता है कि आप इस फॉर्म को, मतलब आप चाहते जरूर हो, लेकिन क्योंकि होता यह है कि कॉलेज वाले बहुत टाल मटोल करते हैं, टाइम लगाते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, आप अगर फॉर्म भरना चाहते हो बीपीएससी, तो पहला काम ये करें कि अपने कॉलेज में जाएं, और अपने कॉलेज में जाने के बाद वहां जाके अपने कंसर्न ऑफिसर को, डिपार्टमेंट को बताएं कि ऐसे ऐसे सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है। और अगर संभव हो तो ये जो नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन की कॉपी, अपने सॉफ्ट कॉपी अपने फोन में रखें। ठीक है। और उसे दिखाएं
कि भाई हमारे इस एग्जाम के लिए इसकी रिक्वायरमेंट है। मैं आपको दिखा देता हूं, 1 मिनट आप पहले देख लो कि ये क्या है, क्या मांग रहे हैं, अदरवाइज बाद में आपको दिक्कत ना हो। तो मैं आपको दिखाता हूं कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। ये रिक्वायरमेंट आप इसे देख लो एक बार। अब यहां देखोगे रिक्वायरमेंट में, तो पहला है इसमें फर्स्ट, ऐसे कॉलम में सेकंड है बट ये फर्स्ट है, शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन नाउ, इस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको देखने को मिलता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से विधि स्नातक अथवा समतुल्य प्रश्न उत्तीर्ण, मतलब परीक्षा में आप उत्तीर्ण हो, आपको सर्टिफिकेट हो। ठीक है। शैक्षिक योग्यता के लिए विभिन्न महाविद्यालयों, संस्थानों, विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत उपाधि के संबंध में उम्मीदवारों को, जो आप कैंडिडेट हो उसके लिए कहा जा रहा है महाविद्यालय संस्थान के प्राचार्य या तो कॉलेज के नाम से मिलेगा सर्टिफिकेट आपको, या प्रिंसिपल के नाम से मिलेगा, हेड के नाम से मिलेगा, डीन वगैरह जो हेड होते हैं, एचओडी होते हैं, अथवा विश्वविद्यालय के समक्ष जो जो भी सक्षम प्राधिकारी है, ऑथराइज पर्सन के नेम से जो है आपको क्या मिलेगा, दोबारा हस्ताक्षरित, साइंड। यह प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा कि संबंधित शिक्षण सत्र में उक्त महाविद्यालय संस्थान विश्वविद्यालय को बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त है। उक्त प्रमाण पत्र के अभाव में आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों प्लीज इसका ध्यान रखना। सबसे पहले क्या कहा गया है कि आप अपने कॉलेज में जाएंगे और वहां से सर्टिफिकेट इश्यू कराएंगे और इसके बाद ही आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है। तो सबसे जरूरी फर्स्ट इंफॉर्मेशन आपके लिए है कि भाई ये 27 फरवरी से आप फॉर्म भरोगे ऑनलाइन और 27 मार्च तक फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म भरने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है उसमें फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि आपके पास आपके कॉलेज से वो सर्टिफिकेट इश्यूड होना चाहिए, जिसमें कॉलेज ये लिख के देगा कि हाँ ये आपका जो लॉ स्कूल कॉलेज है वो बार काउंसिल से अप्रूव्ड था जब आपने पढ़ाई की है तब। ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है कि भाई उम्र क्या होगी, तो 1 अगस्त 2022 की तिथि में आपकी उम्र कितनी, कम से कम 22 होनी चाहिए, और 1 अगस्त 2019 को अधिकतम 35। तो 2022 में 22 साल, 1 अगस्त 2022, और 1 अगस्त 2019 में 35 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और इसको जो रिजर्वेशन है वो आपको पता है कि महिला है या जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, दिव्यांग जन है, उनको क्या किया गया है, महिलाओं को 40 और कम से कम 22 होनी चाहिए। ठीक है। और इसके बाद कहा गया है कि भाई मैक्स आपकी जो जॉब टेन्योर है काले क्या है, 60 वर्ष तक, 60 वर्ष की उम्र में आप रिटायर्ड हो जाओगे। पहला पेपर पीटी मेंस इंटरव्यू, जो पैटर्न है पीटी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू, 2 पेपर का है ये। फिर मेंस है, मेंस इसमें आपको ये देखना है कि हिंदी इंग्लिश ऑप्शनल है, जीएस भी है, जीके भी है, लॉ पेपर है, लॉ पेपर में भी कुछ कंपलसरी है कुछ ऑप्शनल है, वो भी मैं अभी आप बताऊंगा आपको। सबसे पहले इसके बाद फिर इंटरव्यू, 100 मार्क्स का इंटरव्यू है, देन इंटरव्यू। सबसे पहले पीटी क्या है, पीटी का पहला जो पेपर होगा, प्रथम पत्र फर्स्ट पेपर, जनरल स्टडीज का है, जीएस का पेपर है ये, 100 मार्क्स का। और सेकेंड पेपर लॉ, विधि का पेपर है, ये 150 मार्क्स का है। तो पीटी कितने मार्क्स का हो गया दोस्तों, 250 मार्क्स का आपका पीटी होगा। ठीक है। लॉ और जीएस यूपी की तरह है, यूपी में भी लॉ है, जीएस है, बस यहाँ मार्क्स का अंतर है। यूपी के अंदर 150 क्वेश्चन है, बट मार्क्स में क्या होता है, जीएस 150 नंबर का है और लॉ 300 नंबर का होता है। यहाँ जीएस 100 नंबर का है और लॉ 150 नंबर का होता है। ठीक है। इसके बाद, इस पीटी के बाद जब पीटी आपका क्लियर हो जाता है, देन आप फिर क्या करोगे, मेंस का एग्जाम देते होगा, पीटी क्लियर होता है। और पीटी का जो स्ट्रक्चर है, मेंस पीटी के बाद मेंस का जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का है वो देख लो आप। इसमें क्या था, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, विधि के विषय क्या क्या होंगे। सबसे पहले कहा गया कि भाई इसमें जनरल, जिससे आप कह रहे हो जीके, एक होता है जीके का पेपर, ये 150 मार्क्स का है, पहला पेपर कंपलसरी है, मार्क्स इसमें ऐड होता है, ध्यान रखना। हिंदी इंग्लिश क्या होता है, वो कंपलसरी नहीं, ऑप्शनल है, उसमें बस पास होना है। 100 नंबर का हिंदी है और 100 मार्क्स का ही इंग्लिश है। ठीक है। इसमें लाना कितना है आपको,
ये पासिंग है, क्वालिफाइंग है सिर्फ, क्वालिफाइंग है। और क्वालिफाइंग में कितना लाना पड़ता है आपको? 30 इन इंग्लिश, 30 इन हिंदी, बस पासिंग मार्क्स है ये, इतना लाना होता है। इससे आपका मेरिट बनता है जीके का पेपर, जिसमें ये जीके स्टैटिक्स, जीके का मतलब जो जीके स्टैटिक्स है प्लस करंट अफेयर, ठीक है, ये 150 नंबर का है। फिर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, जीएस, इसमें भी जनरल साइंस, ये साइंस की बात है, यहाँ जनरल स्टडीज नहीं, साइंस, साइंस के लिए स्पेसिफिक पेपर इन्होंने अलग से पेपर बनाया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिलेक्शन में, ध्यान रखना। ये 100 नंबर का होता है, इट इज ऑफ 100 मार्क्स। ये 150 नंबर का होता है, ये 100 मार्क्स, क्योंकि मैंने कई एग्जाम्स बिहार मेंस दिया है, इसलिए मुझे बहुत अच्छे से आइडिया है, ठीक है। 2010 2012 उस जमाने में दिया करता था मैं, ठीक है ना। इसके बाद लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर, सीपीसी सीआरपीसी एविडेंस, ये भी 150 मार्क्स का है, कंपलसरी है, ठीक है। इसके बाद आपके सामने फिर ये पेपर कंपलसरी है, मतलब इसमें आपको ऑप्शन चूज करने का मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद आपको 4 पेपर चूज करना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा तो 3 ये पेपर हो गए, चौथा पेपर हिंदी इंग्लिश तो ऑप्शनल है, वो भी आपको देना होता है एग्जाम। इसके अलावा अगर देखोगे क्रमांक में 4, ये है कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक और प्रशासनिक विधि, ठीक है, या तो ये पेपर ऑप्ट करो, ठीक है। हिंदू मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ मोहम्मदन लॉ, टीपीए, इक्विटी, इसारे एंड ट्रस्ट, संपत्ति अंतरण विधि, साम्य विधि, न्याय विधि, जिसमें भी न्यास विधि, ये न्याय गलत लिख दिया, मतलब न्यास होना चाहिए, ये गलती से टाइपिंग मिस्टेक होगा, न्यास ट्रस्ट विधि, और एसआरए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, अनुतोष विधि, ठीक है। इससे मिलकर एक पेपर बनता है। 7th वन, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट्स, संविदा विधि और अपकृत्य विधि, एंड द लास्ट वन कमर्शियल, जिसमें कंपनी लॉ, कंपनी, देन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप, और कंपनी लॉ, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट एंड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, एनआईए। जहां तक मुझे ध्यान है एनआईए ही है शायद, मतलब इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हो सकता है माइट बी थोड़ा सा इसमें करेक्शन हो। ये कमर्शियल लॉ का पेपर है, ठीक है। तो आप देखोगे 1 2 3 4 5, 5 में से आपको 3 चूज करना होता है, तो आप 3 इसमें से सेलेक्ट करोगे, 3 को। जो मैंने सेलेक्ट किया था अपने टाइम में, वो मेरा हिंदू मुस्लिम लॉ था, टीपीए था, और 3 एग्जाम मैंने दिया, और 3 में मैंने जो है ऑप्शन चेंज किया था। फर्स्ट टाइम वाले में मैंने ये 2 कॉमन रखा मैंने, एक पहले वाले में मैंने ये लिया था, दूसरे वाले में फिर मैंने ये लिया, और थर्ड वाले में फिर मैंने ये लिया था, ऑप्शन में 2 मेरा कॉमन था। तो इस प्रकार से था जब मैं मेंस लिख रहा था, उस जमाने की बात बता रहा हूं मैं, 2009 वाले वैकेंसी में, जिसमें ओबीसी को लेकर बहुत लेट 2010 में जाके इसके बाद रिजल्ट आया था, सेकंड रिजल्ट बना, फिर 2012, फिर 2013-14 का जो हुआ था उस वाले में जो लेट एग्जाम हुआ, तो इस प्रकार से नाउ। तो ये आप देखोगे कि ये मेंस का है, और इसके बाद 100 मार्क्स का क्या होता है आपका इंटरव्यू, 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है। इसके बाद कुछ बेसिक चीजें हैं कि इसमें आप देखोगे कि भाई जितने सीट्स हैं कॉमन है, 10 टाइम्स जो है आपको क्या करना होता है, 10 टाइम्स। तो अगर मान लो कि 155 सीट है, तो 10 गुना आप कर दो इसे, मतलब 1550 बच्चों को, मतलब 10 टाइम्स से 155 सीट है, तो 1550 बच्चों को क्या किया जाएगा, मेंस के लिए बुलाया जाएगा, मेंस आप लिख सकते हो। और इसके बाद आपको पता है 3 टाइम्स हम इंटरव्यू कॉल करते हैं, जितने सीट्स हैं, मान लो 55 अगर सीट है, तो अगर इसको आप 3 टाइम्स कर दोगे, 3 टाइम्स में क्या किया जाएगा, इतने बच्चों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। ये पैटर्न है, सेम पैटर्न जो यूपी में है वही पैटर्न है, ठीक है। इसमें लिखा गया है कि भाई किसको बुलाया जाएगा, तो ये कहा गया है अनारक्षित, जो रिजर्व कोटी नहीं है, कैटेगरी नहीं है, जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम मार्क 45% होगा, रिजर्व के लिए कम से कम आपको 40% अंक लाने होंगे, ठीक है। दैट इज रिक्वायर्ड वन। आप देख सकते हो कि भाई प्रारंभिक परीक्षा में उपलब्ध रिक्तियों की संख्या का अधिकतम 10 गुणन में परिवर्तित करते हुए पात्र
अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के लिए किया जाएगा और अंतिम अभ्यर्थी के समान अंक पर सभी अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे। मतलब लास्ट में मान लो कि 100, मान लो कि 195 कट ऑफ है और 195 में 1550 की जगह 1560 बच्चे आ रहे हैं, 5 एक्स्ट्रा आ रहे हैं, सेम मार्क्स लेके आ रहे हैं, सब कुछ शामिल कर लिया जाएगा, ये बताया गया है। और ये कहा गया है अनारक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 45% होगा और जो रिजर्व कोटि है उसके लिए कितना लाना पड़ेगा आपको, 40%। ठीक है। और इसके बाद मेंस के बारे में मैंने सब्जेक्ट आपको बता दिया कि क्या क्या सब्जेक्ट है, किसके सब्जेक्ट और किस प्रकार से आपको क्या मार्क्स है, ये सारी चीजें इसमें बताई गई है। ठीक है। ना, तो फिलहाल तो आप इस बात का ध्यान रखें कि ये जो मैंने बताया था कि किस प्रकार से एग्जाम होगा। तो 150 नंबर का जीके का पेपर होता है, 100 नंबर का जीएस का पेपर होता है, 100 मार्क्स का हिंदी और इंग्लिश का पेपर होता है। इसके बाद 150 नंबर का प्रोसीजर और एविडेंस का पेपर है। इसके बाद आपको ये कहा गया 3 विषय जो मैं बता रहा था, इसमें से एक बात जो मैं बता रहा था वो भी आप देख लो साक्ष्य के रूप में कि भाई 30 नंबर ही लाना है आपको उसमें, न्यूनतम मिनिमम 30 हिंदी में, 30 इंग्लिश में। और उसको मार्क्स में मतलब जो है जो मेरिट बनेगा उसमें काउंट नहीं किया जाएगा, हिंदी इंग्लिश के मार्क्स को मेधा सूची में नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है। इसके बाद 5 विषयों में 3 विषय को आपको चूज करना है, या तो आप 6, 7, 8, 9, 10 में से, जैसे मैं बता रहा था कि मैंने दो सारे तीनों एग्जाम में जो मैंने 3 मेंस लिखे उसमें 3 मेन से मैंने इसे जो है कॉमन रखा था। एक में मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया, फिर मैंने कमर्शियल लिया और फिर मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो आप इसको, आपको किसी बच्चे को जो मेंस लिख रहा है उसे 3 पेपर को आपको चूज करना पड़ेगा, यह ध्यान रखना आप ऑप्शन में। बाकी जीएसवीएस तो आपको ये जितने भी, इट्स फॉर ऑल, इट्स कॉमन फॉर ऑल। इसमें से 2 हिंदी इंग्लिश को जो है मेरिट में मार्क्स में नहीं मतलब ऐड किया जाता है, इसके मार्क्स को ऐड नहीं किया जाता है। ठीक है। इसके बाद 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। तो चलो मैं तो आपसे मिलता रहूंगा आगे के वीडियो में भी, बट सबसे पहले आप ध्यान रखें कि आपको जो मैंने बताया है बार काउंसिल इंडिया से अगर आपका जो कॉलेज है ये लॉ स्कूल है वो अप्रूव्ड है, तो वो अप्रूवल, अप्रूवल अप्रूवल लेटर जो है, अप्रूवल लेटर आप जल्दी से बनवा लें अपने कॉलेज से, क्योंकि अदरवाइज लेट हो जाएगा तो फॉर्म भरने में दिक्कत हो जाएगी आपके साथ। ठीक है। तो फिलहाल के लिए प्यारे बच्चों इतना, 650 रुपये फॉर्म है जनरल कैटेगरी के लिए, जो बाहर वाले बच्चे हैं जनरल में फॉल करें, और बाकी सब के लिए 150 रुपये ऑनलाइन ही आपको पे करना है। ठीक है। आगे की वीडियो में बताऊंगा क्या क्या रिक्वायरमेंट और है। तो क्योंकि आज 20 फरवरी 2023 को अभी आयोग ने नोटिफिकेशन जारी किया है, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूं। और आगे सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट मतलब जुड़े रहने के लिए, क्योंकि बिहार के लिए हम क्लासेस चलाएंगे और बिहार के लिए बैच चलाएंगे, बहुत सारी चीजें उसमें फ्री भी होंगी, बहुत सारी चीजें पेड भी होंगी। तो लीगल सक्सेस लॉ क्लासेस का यूट्यूब चैनल जो है आप उसे ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले टाइम में जो भी हम वीडियो बनाए आपके साथ इंफॉर्मेशन जो भी हम साझा करना चाहते हैं वो आपको तुरंत से तुरंत आपको मिल जाए। ठीक है प्यारे बच्चों। अगर कोई इनको कोई भी क्वेरी हो, कुछ पूछना चाहते हैं, तो 7982730859 पे मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। लेकिन एक बहुत नम्र निवेदन है आप लोगों से, क्योंकि मैं सुबह अपने फाउंडेशन क्लास में अलग अलग बैचेस में मैं शाम के 5 बजे तक बिजी रहता हूँ। मुझे 5 से लेके रात के 11 बजे तक आप कॉल कर सकते हो। ठीक है। मैं समीर सर डायरेक्टर लीगल सर्विस लॉ क्लासेस। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।